क्या है, वो फाइनल हो गया यार। लास्ट बॉल के ऊपर गेम आ गई। एक बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए थे और जडेजा ने चौका मार के मैच जिता दिया। 2 बॉलों के ऊपर 10 रन चाहिए थे, ये मारा छक्का, ये मारा चौका, गेम ओवर हो गया। हालांकि बेचारे वो मोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करा दी थी लास्ट में आके, गेम बदल गई थी बिल्कुल ही। कोई 11 रन चाहिए थे या जितने भी चाहिए थे 2 बॉलों के ऊपर, तो 10 रन बल्कि चाहिए थे। तो एक भी अच्छी बॉल हो जाती तो गेम ओवर थी, लेकिन बस वो एक अच्छी बॉल नहीं हुई। जडेजा ने ऐसा छक्का मारा और फिर उसके बाद जो बॉल चौके वाली थी, टीचर थी, लेकिन उसके ऊपर चलो जो भी हो, चौका तो मारा। क्या जो भी बात हो यार, मैं वैसे सब बातों की एक ही बात, ये बात नहीं है कि मैं पांडु को सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, धोनी का आखिरी मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल था, तो इसलिए काफी हद तक सपोर्ट उसकी तरफ ही थी। लेकिन ये मैच अगर सीएसके जीती तो इसलिए जीती क्योंकि डकवर्थ लुईस लग गया था। अदरवाइज 200 रन बनाना इस तरह जो है ना 20 ओवर्स तक लेके जाना, मैं पता नहीं, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी की थी, कह रही कब अपडेट होगा डकवर्थ लुईस। ठीक है, आपने 15 ओवर्स कर लिए हैं, सही है, आपने स्कोर भी थोड़ा सा बढ़ा दिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आपके पास अगर 10 विकेट्स हो तो आपको पता होता है कि 15 ओवर्स के अंदर में अगर हर दूसरे ओवर में भी एक आउट हो रहा हूं तो मैं ऑल आउट नहीं हो रहा। वो फियर ही खत्म हो गया। तो कम से कम विकेट भी तो 7 कर सकते थे ना, 7 या 8। आप कुछ कहेंगे कि 7 तो बैटर्स होते हैं, तो फिर इम्पैक्ट पड़ता है। 5 आउट हो गए थे, पीछे 20 रन बनाने थे सीएसके वालों ने। उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डेवलप हो रहा था ना कि यार 2 बॉलों की गेम है, एक भी इस वक्त आउट हो गया तो ऑल आउट हो जाना है, हमें लाले पड़ जाएंगे, जीता वो मैच निकल जाएगा। तो प्रेशर की बहुत गेम होती है। अगर आपको पता हो कि सिर्फ 7 तक ही विकेट्स है हमारे पास, वो पता है भाई 10 तक है, आराम से मारी जाओ जी। अगली दूसरी बॉल के ऊपर, हर दूसरी बॉल पर एक बंदा भी आउट हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ऑल गन्स ब्लेसिंग जा रही, किसी किस्म का कोई प्रेशर ही नहीं है। बैटिंग सेकंड के ऊपर। ये डकवर्थ लुईस कब अपडेट हो गया यार? मतलब ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम लोग वही 1913 के रूल्स के ऊपर फंसे हुए, जो कि क्रिकेट के अंदर फंसा हुआ। ऊपर से T20 आ गया है। T20 के अंदर इस किस्म के रूल्स कहां चलते हैं? सोने पे सुहागा कि ये जो आईपीएल था इसके अंदर इंपैक्ट प्लेयर भी था, तो फिर तो यार जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं उसी को फायदा होना था। तो इस वजह से हार गया मेरा दोस्त पांडु। अदरवाइज 200 रन बनाना, मतलब इस रन रेट पे चलते रहना 20 ओवर्स तक विदाउट लूजिंग योर विकेट्स, और की बैट्समैन भी आप आउट ना हो, ये मुश्किल हो जाता है यार। फिर बारिश हुई थी, बारिश की वजह से बॉल जो वैसी फूली हुई होती है, फूल के बदरी पूरा गुब्बारा बना था। खैर बॉल वो चेंज तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो भी स्पिनर्स वगैरह को कोई एज नहीं रहती है, तो किस्मत नहीं थी मेरे दोस्त पांडु के पास। लेकिन बात वहीं पे आ रही थी कि मेरे दोस्त पांडु, मैंने तुम्हें मेरे ख्याल में 2 एपिसोड्स पहले यही बताया था कि दोस्त हीरो ना बनो। तुम हो गए थे शोदे भाई। तुमने पिछले मैच के अंदर भी जो है पहले बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, अच्छी कप्तानी कर रहा था, ये शोदा हो गया था। इसने कहा कि जी बॉलीवुड मोमेंट है, धोनी वाला मूव मैं करूंगा। तो ये प्ले ऑफ पहला जो था उसके अंदर ये 1 डाउन ऊपर आ गया था और इसने आके कहा था कि जी मैं आज ऊपर जाके जो है वो करूंगा। अब आप लोग तो कहेंगे कोई नहीं जी 1 डाउन, अक्सर पूरे टूर्नामेंट में आ रहा था कि नहीं आ रहा था। दूसरा, आप अगर 1 डाउन आ चुके हैं ना, तो आपने वो जो शान का था आपका, जो स्पिन को खेल नहीं सकता, उसको आपने नीचे कर दिया। तो वो जब आया खेलने के लिए तो उस वक्त स्पिनर ही लगे हुए थे आगे से, तो उसने भी कुछ नहीं किया। तो 2 विकेट्स आपकी गई, ऊपर से बॉलिंग जो ज़ाया होती है, प्रेशर अलहदा आ जाता है। तो वहां पर एक बॉलीवुड मूव तेरा जो है उसकी वजह से टीम हारी है। उसके बाद दूसरा मैच जो था उसके अंदर फिर आके तूने बॉलीवुड मूव किया था। पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं कराई बॉलिंग, इसके अंदर आके जो है रन अप लेके तो बड़ी खूबसूरत अपनी तरफ से रैम्बो साहब जो है वो बॉलिंग करा रहे थे। पिछले मैच के अंदर भी उसके अंदर भी कुट खा के ये साइड पे हुए थे। और इस मैच के अंदर सबसे क्रूशल ओवर था सेकेंड ओवर। बारिश की ब्रेक के बाद पहले ओवर की फिर भी कोई 3-4 बॉल्स हो चुकी थी। जो क्रूशल ओवर था वो दूसरा ओवर था जिसके अंदर मोमेंटम सेट होना था। सर ने खुद पकड़ ली बॉल कि मैं कराऊंगा बॉल, और वो छक्के का है। वहां से और कुछ हो ना हो, मोमेंटम इन्होंने दे दिया था इनको कि भाई तुम लोग ही लेके जाओ। मोमेंटम की गेम है भाई, सारी की सारी 2-2 ओवर्स के अंदर जो यूं बदल जाता है। और वही बदल के बाद में नूर ने आके कुछ थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बचाई, नूर ने आउट कर ली थी, जिस वजह से मेरे पांडु का थोड़ा सा नूर वापस आया था चेहरे के ऊपर, वरना इसका रंग फाक हुआ था, बुरी हालत थी इसकी। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका भाई, वही जो मोमेंटम आपने दिया था ना, वहीं पर ही आप हार गए थे गेम। ये तो लास्ट ओवर के अंदर भी आके वो बॉलर ने एंड में जो है वो सिंगल्स वगैरह दे के तो गेम बना दी थी, वरना ये लास्ट बॉल तक गेम जा ही नहीं रही थी यार। गेम ओवर हुई हुई थी, वो एंड में बन गई थी तो बन गई थी। वेरी नाइस यार पांडु, तुझे मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि बॉलीवुड ना बनी। हर वक्त जो तेरा स्वैग और तेरी एक्टिंग जो चल रही होती है कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, कैमरा मेरे ऊपर है। इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर आगे से एक्टिंग करनी है, इन्होंने कहा जी कल को मेरे ऊपर भी फेम बनेगी जैसे धोनी की बनेगी। बस पांडु ने दिखा दिया, वो ये नहीं रह गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ मेरे दोस्त। खैर यार को फाइनल हुआ है, आईपीएल का हुआ है। लोगों के जो आजकल टेस्ट मैचेस हैं वो 3 दिन नहीं चलते, ये जो है 3 दिन चल के गए। एक दिन पहले बारिश होती रही, अगले दिन फिर जो है बारिश होती रही है, 12 बजे के बाद जो है पता नहीं सो रात के 1-2 बज रहे, मैच ही चलता रहा। पिछले 8-9 घंटे से तो मैच ही चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है यार, पहले भी मैं चीख रहा होता था कि ऐसे जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर कोई रिजर्व डे वगैरह नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर मैच जो है वो आगे चला जाए। नहीं तो इन्होंने तो शुक्र है कि कर दिया, अगले दिन के ऊपर मैच कर दिया था। नहीं तो आधा करके इन्होंने ना ट्रॉफीज दे देनी थी कि भाई आधी तू रखते आधी तू रख, भाई खत्म हो गया बस, ठीक है जी। 1913 के जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल बुक जो हमारी होती है उसके अंदर तो बस ये है कि बारिश होगी तो फलाना। आज भी ये जल्दी कर सकते हैं, मैं हमें 4-5 बजे मैच शुरू कर सकते हैं। पता भी है कि 8 बजे फोरकास्ट है बारिश की, फिर भी जो है इन्होंने कहा नहीं हम उसी में करेंगे। उसके बाद फिर
1.5 घंटा तो सुखाते रहे, पता नहीं तौलिए रख रख के सुखा रहे हैं। भाई ये इतना बड़ा स्टेडियम है, इतना महंगा स्टेडियम है, इतना महंगा तुम लोगों का बोर्ड है, ये किस किस्म की तैयारियां हो रही है जिसके ऊपर सफाइयां हो रही है, सुखाने की कोशिश कर रहे हो, स्पंज मार रहे हो, बोरियां मार रहे हो यार, मतलब और टिश्यू पेपर, वो हेयर ड्रायर वाली जो एक पिक्चर थी वो भी ले आते, वो भी रगड़ लेते। मुझे ये बताओ कि 3-4 बजे मैच क्यों नहीं शुरू हो सकता? पता था कि आज भी बारिश की फोरकास्ट है। फिर सीएसके का कोई मूड शूट लग नहीं रहा था जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग की थी। शुरू के अंदर उन्होंने गिल का भी कैच ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद महमद जडेजा ने भी फंबल भी किया है, एक रन आउट उससे नहीं हुआ, और मतलब को मूड शूट उनका लग नहीं रहा था। लेकिन मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि भाई गिल्ली को पकड़ना जो है ना सिर्फ एक ही बंदे का काम है, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। उसने ऐसा कोई उसको स्टंप किए भाई, वो बस मोमेंट ऑफ द मैच वही था जो बंदे ने स्टंप किए यार। मतलब कोई तमीज होती है, कीपर सिखाया जाता है कि बॉल पकड़ के कलेक्ट करनी है, उसने कलेक्ट नहीं करनी, उसने उधर से ही मार देनी है भाई। वो बैट्समैन से भी आगे निकल के ना बॉलों को मार रहा होता है, स्टंप कर रहा होता है भाई। कमाल, कोई लाइटनिंग स्पीड है भाई। ये क्यों नहीं सिखाया जाता ये कीपर्स को कि इस तरह भी यार कीपिंग हो सकती है? वो जो अपने पुराने तरीके 1913 की रूल बुक में जो लिखा हुआ है, वही सब चीजें करें ना। स्काई वगैरह जिससे उनकी बैटिंग कर रहे होते हैं वही सारी रूल बुक्स ही तोड़ रहे होते हैं कि बकवास रूल्स वगैरह खत्म करो। ये जो पूरा बेसबॉल है इसके ऊपर मैं कब से लगा हूँ कि ये टेस्ट मैच वैसे ही फ्लॉड होते हैं, डर डर के खेल रहे हो, डर डर के कि तुम लोगों ने जो 300 रन बनाने हैं उससे बेहतर है कि मार मार के 300 रन बना लो, कम से कम अगलों पे प्रेशर तो आया हुआ होगा। चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली बात है। 150-200 पे तो वैसी टीमें आउट हो रही होती है टेस्ट के ऊपर, तो ठीक है T20 की तरह खेलो भाई, खत्म करो मैच। सारा कुछ ही फ्लॉड है, वो बस ये रूल बुक है, नहीं बुक्स में ये लिखा हुआ है तो वो ठीक है, जो कारामद है, जो कि इफेक्ट है वो उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। बुक्स में ये लिखा है ना 1913, बल्कि 1913 भी मैं आगे की बता रहा हूँ, 1837 की जो बुक्स में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या क्लासी। वो चाय पीते हुए जो खेल रहे होते थे उसी किस्म की घटिया सोच के साथ इस गेम को आगे लेके जाया जा रहा है। लेकिन भाई जो मेरे मुंह के ऊपर जूता पड़ा है ना, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैं गालियां दे रहा था इस बंदे को, सुदर्शन बॉय जो है, इसलिए वही है जिसे लास्ट मैच के अंदर मैं कहता क्या गंदी थर्ड क्लास इनिंग्स के लिए 19वें 19th ओवर के अंदर, बल्कि 20th ओवर के अंदर इसको जो है ना पांड्या ने आकर सेंटिमेंट इसके हर्ट करके ना इसको रिटायर्ड हर्ट करके बाहर निकाला कि दफा हो जाए, तू रिटायर्ड हर्ट हो जाए, किसी और बंदे को आने दे जो कि थोड़ी छोटे मोटे मार लेगा, हमने चौके मारने। उसने आज पागल हो गए, 96 रन मारे उस बॉय ने, जो ना मेरे मुंह के ऊपर भी जूता मार दिया भाई बॉय ने। आई एम सॉरी दोस्त। खैर धोनी को इससे बेहतर और क्या चाहिए होगा यार कि वो एक और ट्रॉफी जीत गया, और बड़ा दुख हुआ, बेचारा आया फिनिश करने के लिए आया था और पहली बॉल के ऊपर ही आउट होकर चला गया। आज के मैच के अंदर बस 1-2 छक्के मार देता, जीतना ही था इन्होंने तो यार, इसके हाथों जिता देते। खैर परसों वरसों ये पिक्चर ही बड़ी वायरल हुई थी जिसके ऊपर ये आ रहा था कि स्क्रीन के ऊपर पहले से आ गया कि सीएसके जो है वो रन्स अप हो गए। बस आप सुकून मिल गया आप लोगों को भाई, रन्स अप होगी सीएसके। यार एक तो पता नहीं यार, ये दोनों ये जो हमारे जो मुल्क है ना, इसके अंदर जो कौमें, इनको इसीलिए इस किस्म के फुद्दू लीडर मिल रहे होते हैं जो इनको फुद्दू बना रहे होते हैं 24 घंटे, क्योंकि ये हैं ही फुद्दू। और भाई पहले से जो है इस किस्म की स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, ग्राफिक्स बनाई जाती हैं, जब मैच कोई जीत जाए तो फौरन डिस्प्ले किया जाता है। ये तो नहीं कि वहाँ पे बैठ के पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बन रही होगी, जल्दी जल्दी में टाइपो हो रहा होगा, उसके बाद फिर सर कह रहे होंगे भाई ये गलत तूने चला दी। जब तक वो प्रेजेंटेशन जो है वो बन के जो है अप्रूव हो के ऊपर चल रही होगी स्क्रीन के ऊपर, लोग जो है अपने घरों में पहुंचे होंगे। तो यार कोई ये पहले से सब कुछ बनाया होता है, टेस्टिंग हो रही होती है स्क्रीन के ऊपर, कौन फुद्दू लोग हैं यार। खैर मजेदार आईपीएल था यार जो भी हो, और फाइनल जो था वो भी बड़े मजे का हुआ, लास्ट बॉल तक गया, इसका मजा आया बहुत ही। मैं तो पहली दफा देख रहा था और मैं बेसिकली सपोर्ट भी कर रहा था पांडू को। देखो पांडू फिर चला भी गया फाइनल तक, लेकिन मैंने पहले बता दिया था शोधा हो गया था वो, जब से प्ले ऑफ्स में आया था वो भी कुछ शोधा हो चुका था। कभी बैटिंग में ऊपर आ रहे हैं, कभी बॉलिंग में ऊपर आ रहे हैं, और उसी वजह से ये मैच जो है हम हारे हैं। थैंक यू वेरी मच पांडू, आपके स्वैग को और पंख लगे, आप और उड़ते हुए इसी तरह स्वैग ही करते रहे भाई गेम के ऊपर। तू इसलिए तू ना जज्बात की उसमें ना बह जाता है। तो खैर जो भी हो, आईपीएल ओवरऑल बड़ा ही मजा का था, और फाइनल भी मजे का हुआ। और धोनी के लिए इससे बेहतर और फिनिश क्या हो सकती थी। जो इनका क्राउड जिसको प्यार करता है, जो शोर मचाते हैं यार, वो उसके ऊपर आ रहा था टीवी के ऊपर के वो जो मीटर लगाए हुए थे उन्होंने कि कितना शोर होता है ग्राउंड के अंदर, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होता कि भाई बात क्या करनी है। जो कमेंटेटर थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, उसको भी नहीं सुनाई दे रहा, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या यार जबरदस्त सपोर्ट होती है, बस किसी को दी हुई इज्जत अल्लाह ने तो इस बंदे को दी हुई। दूसरी तरफ हमारे शाहीन जो है उनके लिए भी खुशखबरी ये, आप लोग जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि जो आखिरी ओडीआई था उसके अंदर हमने तकरीबन 400 रन खाए हैं जिम्बाब्वे से, और हम हार चुके हैं। 350 रन हमने ही बना लिए थे, जिसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे पूरी यकीन है कि हमारे उसी पे खुश होंगे कि हमने 350 बना लिए। भाई इसी पे होंगे कि हमने उम्मीद नहीं थी कि हम 350 बना लेंगे, इनका स्टैंडर्ड ही यही है, बहुत खुश होंगे। तो हम ये जो ओडीआई की सीरीज़ है वो 4-2 से हार चुके हैं और वापस भी आ जाएंगे। ये सब वही लोग हैं जिनके बारे में बातें कर रहे होते हैं हमारे एक्सपर्ट्स बैठ के कि जी फलाना देखो ना उसको डोमेस्टिक का ये रिजल्ट है, तो डोमेस्टिक का वो रिजल्ट है, उसको नहीं चांस मिल रहा है। ये सब वही आपके लेजेंड्स हैं। आपकी टीम शाहीन, बाबर और रिजवान,
इन तीनों के बगैर कुछ भी नहीं है। जो मर्जी कर लो, जो इस मर्जी को ले आओ, एक दो दो मैच के अंदर सब जो है परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी आपकी टीम नहीं है इन लोगों के बगैर। तो खैर ये आपकी टीम है, 4-2 से हार के हैं, जिनमें से एक ये इस तरह जीते हैं कि एंड में लिटरली रो रहे थे पिच के ऊपर कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी अम्मी के लिए मैं तो एक ही बेटा हूँ अपनी अम्मी का, अब्बू भी मेरे वफात पा चुके हैं, मेरे सर में लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इस तरह रो रो के ये लोग जीते। नहीं तो वो भी ये मैच हारे हुए थे, मुझसे लिखवा लो। 20-25 रन इन्होंने बनाने थे, 8 आउट हुए हुए थे और पीछे ओवर भी कोई 1-2 ही रह गए थे, तो इनसे होना ही नहीं था। वो तो शुक्र है कि डकवर्थ लुईस के ऊपर उस दिन भी डकवर्थ लुईस ने हमें जिता दिया था, वरना हम 5-1 से ये पूरी सीरीज हार के आते। एक काम का बॉलर था जिम्बाब्वे के पास और उसको इस तरह खेल रहे थे ना हमारे ओपनर्स, बीच में से वो काट काट के बॉलर निकाल रहा था, क्लूलेस, कुछ समझ नहीं आ रही कि शॉट कौन सी खेलनी है। बट खैर बहुत टैलेंट है भाई हमारे पास, बड़ा जबरदस्त जो है हमारा ये बेहतरीन जो डोमेस्टिक की हमारी चेंजेस हुए थे पिछले 3-4 साल के अंदर, जिसके अंदर बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड ऊपर आ रहा था, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है जो कि निकल के आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही, शुक्र करो कि PSL में से कोई 2-4 नाम मिल जाते हैं जो कि टीम के अंदर हम डाल लेते हैं, उन्हीं को बेचारों को हम टेस्टों में भी डाल रहे होते हैं। टेस्ट में इसलिए तो ये हालत है क्योंकि हमारे पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है, इसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है। खैर मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड आपको पसंद आएगी, अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें। 40,000 का एम है इस दफा, 40,000 लाइक्स हमें चाहिए इसके ऊपर। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।